हटो। कमांडर बूके, क्या खबर है? अलीशार को दाना डाल दिया है। वो दुंदार समेत उस्मान के जाल में जरूर फंसेगा। ऐसा है? लेकिन ये आसान नहीं होगा। वो क्यों? अलीशार अपने तमाम सिपाहियों को इस जाल में लेकर आएगा। तो एक खुला मैदान जंग है? बदतरीन। अगर बालगाए के आदमी वक्त पर ना पहुंचे तो हम उनसे नहीं लड़ सकते। तुम इसकी फिक्र ना करो कमांडर बूके। अगर उस्मान साहब कर रहे हैं तो जरूर कुछ जानते होंगे। अब हवेली वापस जाओ ताकि किसी को शक ना हो। अब तुम्हें उस्मान साहब से कोई नहीं बचा सकता अलीशार। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। शेख अदब अली की बेटी बाला खातून, क्या आपको अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान साहब से 200 सोने के सिक्के राइजुल वक्त के तहत तय पाया है? क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। अर्तुरुल गाजी के बेटे उस्मान शेख अदब अली की बेटी बाला खातून के साथ 200 सोने के सिक्के राइजुल वक्त के तहत तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। कबूल है? कबूल है। आप दोनों गवाह अब्दुर्रहमान गाजी और जुल्फ़िकार दरवेश, क्या आप इस निकाह की गवाही देते हैं? देता हूं मैं। जी बिल्कुल। लिहाजा मैं भी गवाहों और दूसरे लोगों की मौजूदगी में आपके निकाह का ऐलान करता हूं। अल्लाह आपके इस मुबारक निकाह को कबूल फरमाए। आमीन। 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 माशाल्लाह मेरा जवान। तमाम तारीफें उस रब की हैं जो तमाम जहानों का मालिक है और हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बेशुमार दुरूद व सलाम आप पर और आपकी आल पर। आमीन। या अल्लाह इस शादी में बरकत दे। आमीन। इस शादी के जोड़े को इस्तकामत और मोहब्बत अता कर। आमीन। इनके दरमियान नफरत ना हो और हम आहंगी की कभी कमी ना हो। आमीन। आमीन। अल्लाह तुम्हारे निकाह को मुबारक करे बेटी। आमीन। आमीन। मेरा रब तुम्हारे घर वालों को इल्म और हिकमत अता करे। आमीन। आमीन। मैं बखूबी जानता हूँ ये, और मुझे यकीन है कि तुम्हारा निकाह कोई आम निकाह नहीं है। ये एक निशानी
और मुबारक हिकमत है। मेरा रब तुम्हें और तुम्हारी आने वाली नस्लों को हक और दावे का पाबंद बनाए। आमीन। आमीन। सुभान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून वस्सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल फातिहा। आमीन। अली खान, चंगेज खान की रूह हमारी रहनुमाई करें और हमें हमारे मकसद में कामयाब करें और हमारी तलवारें दुश्मनों के गले काटें। हमारी तलवारों पर चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। हमारी तलवारों पर चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। हमारी तलवारों पर चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। चंगेज खान के दुश्मन का खून हो। सब उलझता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कैसे सुलझाऊं। अल्लाह ताला से दुआ है कि सब ठीक हो जाए और ये बोझ हमारे कंधों से उतर जाए, हमारी जिंदगी आसान हो जाए। इंशाल्लाह आइकुल, इंशाल्लाह। बोचन, जब हालात ठीक हो जाएंगे तो तुम क्या उम्मीद रखती हो? तुम्हारी क्या ख्वाहिश है? मेरी क्या ख्वाहिश हो सकती है? मैं बस ये चाहती हूँ कि हम कबीले चले जाएं। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कुछ और भी सोच रही हो बोचन। तुम्हारी दूसरी ख्वाहिशात भी हैं। चलो कहते हैं कि ये तुम्हारे दिल की मुराद है, फिर तुम समझ जाओगी। लेकिन तुम्हें अक्ल से काम लेना चाहिए। आप क्या कह रही हैं अम्मी? बोचन, तुम्हारे दिल की क्या मुराद है? तुम्हें क्या बहादुर भाई से प्यार हो गया है? ऐसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना ही हो तो बेहतर होता है। देखो, वो तुम्हारे लिए एक पहाड़ की तरह है, लेकिन पहाड़ भारी और सुस्त होते हैं बेटी। कभी तो कोई अच्छी बात भी कर दिया करे अम्मी। हर चीज को बुरा सोचना गलत होता है। बहादुर भाई ने खुद को कितना बदला है, आपको नजर नहीं आ रहा क्या? क्या तुम्हें नजर आता है आइकुल? मैं तो कहती हूँ कि ज्यादा यकीन मत करो। आगे तुम्हारी मर्जी। आंखों देखे हाल पर यकीन नहीं करना चाहिए। वैसे उस शख्स की फितरत बदल नहीं सकती। बहादुर काबिल एतमाद नहीं है। थोड़ा इंतजार करो, तुम खुद देखोगी। ठीक है अम्मी, आपने जो कहना था कह दिया। बोचन, हमेशा दिल की बात ही सुनना ठीक होता है। अम्मी भाई से नाराज हैं। जो माजी में हुआ भूल नहीं पाई हैं, इसी वजह से नाराज हैं। मुझे अपने भाई पर मुकम्मल यकीन है। अल्लाह ताला तुम्हारा नसीब अच्छा करे, आमीन।
बाला, मेरा आगाज और अंजाम, रोशनी, मेरी फतह, मेरा ख्वाब और हकीकत, मेरी जिंदगी हो तुम। खुश आमदीद मेरी जिंदगी में, मेरे दिल में, खुश आमदीद मेरी जान। उस्मान, कितनी खुश हूं मैं, क्योंकि मैंने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और उम्मीद नहीं छोड़ी। आपका नाम मेरे दिल की दुआ है। आप मेरी ज़बान और मेरे दिल की दुआ बन गए हैं। अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये खूबसूरत दिन दिखाया। आज के बाद मेरी ख्वाहिश है कि अपनी आंखें तुम्हारे साथ खोलूं, तुम्हारे साथ बंद करूं। मेरी ख्वाहिश है कि मेरा रब हम पे अपनी रहमतें नाजिल फरमाए, एक साथ बूढ़े हो, हमारी नस्ल बढ़े। यकीन रखो बाला, यकीन रखो, अल्लाह ने हमें एक दूसरे के नसीब में लिख दिया है, और मुझे यकीन है कि हमारी नस्ल को बढ़ाने के लिए वो औलाद भी अता करेगा। मेरी तरह तुम भी यकीन रखना। यकीन रखो बाला, मेरी तरह तुम भी यकीन रखो। कल मुस्कुराता होगा, खैमा खुशहाल होगा, हमारी जड़ें जमीन की गहराइयों तक पहुंच जाएंगी। लेकिन सबसे पहले उन जड़ों को उखाड़ेंगे जिन्होंने हमारे कबीले को हर किस्म की बुराई से घेरा हुआ है। उन लोगों को निकाल बाहर करेंगे जो हमें अलग करना चाहते हैं। उस्मान, मुझे आप ही के रास्ते पे चलना है। आप जहां कहीं भी जाएंगे, मैं हमेशा आपके साथ साथ चलूंगी। अगर कोई फरीज़ा मेरा मुंतज़िर होगा तो मैं दिल जान से उसे पूरा करूंगी। कभी मेरी फिक्र ना कीजिएगा उस्मान। कैसी फिक्र बाला, तुम मेरी शुक्रगुजारी का इनाम हो। मेरा रब मुझे ताकत देता है और तुम मेरा हौसला हो बाला। अल्लाह मुझे आलिशार को बेनकाब करने की कुव्वत दे, उसकी सांसें रोककर कबीले का सुकून बहाल करना अदा करे। जिस रास्ते पर भी निकलो उस पर कामयाब होकर लौटो, और लौटते ही अल्लाह तुम्हारा चेहरा देखना नसीब करे। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। बाला, तुम्हें अल्लाह के सुपुर्द करता हूं। मेरा इंतजार करना खातून। आपका इंतजार करना भी मेरे लिए खुशी की बात होगी। अल्लाह आपके रास्ते आसान करे। मेरी दुआ है कि आप जल्दी वापस आए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
हुजूर, ये लीजिए, ये मेरे भाई बतूर का खंजर है। अपने इंतकाम की तरह ये खंजर भी आपके हवाले। जानती हूं हर वो चीज महफूज है जो आपके हवाले है। तुम ऐसे बात कर रही हो जैसे दुपट्टा फेंक कर इकदार की बातें करने वाली तुम नहीं थी खातून। मेरा मसला उन दोनों के साथ हरगिज भी नहीं है, जंग उस्मान के साथ है, और ये जंग खूनी जंग है, और मेरा ये गुस्सा किसी भी सूरत खत्म नहीं होगा। मेरी ख्वाहिश है उस कातिल का खून मेरे भाई के खंजर से ही किया जाए। तुम्हारी ख्वाहिश सर आंखों पर। मैं इस तालाब को सिर्फ उस्मान के नहीं बल्कि उसके तमाम साथियों के खून से भर दूंगा मैं। तो फिर शान के साथ जाएं और शान के साथ आएं। आपका घोड़ा तेज रफ्तार और तलवार तेज धार हो। हमारे सारे दुश्मन देख लें कि उनका मुकाबला किससे है। एक लंबे अरसे से हमने बहुत सी मुश्किलात पर मिलकर काबू पाया और बहुत सी खुशियां भी एक साथ देखी। दुआ से, अपनी मदद से कभी आपने महरूम नहीं रखा। अब भी दुआ करते रहिएगा मेरे लिए मोहतरम शेख खदा वाले। हम एक ही मकसद के लिए एक ही रास्ते पर हैं। हम बिल्कुल तुम्हें अपनी दुआओं और मदद से कभी भी महरूम नहीं होने देंगे। अपनी सबसे कीमती चीज सबसे पहले अल्लाह और फिर आपके हवाले किए। इंशाल्लाह जंग से जल्दी वापस आकर अपनी अमानत आपसे वापस ले जाऊंगा शेख खदा वाली। हमने एक दूसरे को अपनी जिंदगी सौंपी है। जान की अमानत एक कीमती अमानत है, इसकी फिक्र न करें उस्मान साहब। शुक्रिया। मेरा रब आजादी के इस सफर में अपने मख्फी सिपाहियों के साथ हमेशा आपकी मदद करे। खैरियत से जाओ और खैरियत से वापस आओ। इंशाअल्लाह शेख, इंशाअल्लाह। यहां हर शख्स को गवाह बनाकर कहता हूं कि हम में से कोई भी यहां अपने जाती मफाद के लिए नहीं आया। हमारा मकसद इस सरजमीन में इंसाफ और अमन कायम करना है। और अब आप सब मुझे दुनिया और आखिरत में माफ करना। माफ करते हैं। क्या आपने माफ किया? माफ करते हैं। क्या आप सबने माफ किया? माफ करते हैं। हम माफ करते हैं। चलो और हमारे खिलाफ खड़े होने वाले बागी, हमारे अंदर हजरत हमजा जैसी जसारत, हजरत यासिर जैसी संजीदगी और हजरत अम्मार जैसा आज़म देखेंगे। मैं कसम खाता हूं कि मेरा मकसद आजादी और ढाल शहादत है।
हमेशा हमेशा के लिए इंसाफ और हमेशा के लिए आजादी। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ऐ मेरे बेटे, कभी ना भूलना, हमारा रास्ता अज़ल से अबद तक है। हमारा मकसद दिलों में बसना है। हमारा दावा उसका बंदा बनना है। ऐ बेटा, इस परचम के साए में इंसाफ कायम करना, जुल्म को मिटाने वाला फरमान और मजलूमों के दर्द का दरमान बन जाओ। गज़वे से गाजी बनकर लौटो, हुक्म जारी करो और रियासत बन जाओ। कौम के सरदार बन जाओ, मजलूमों के लिए फातेह बन जाओ और जालिमों के लिए खतरा बन जाओ। इन सरजमीनों के लिए सुलेमान बन जाओ। अपनी रियासत के अंदर एक अबदी रियासत बनाओ। इस तरफ। बोरान, कोंगर का उन्हें पता नहीं चल पाया। ऐसा करो, तुम जाओ। जैसा आपका हुक्म हुजूर। चलो। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बमसी साहब। अपने फर्ज की वजह से मैं आपके निकाह पर नहीं आ सका। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह आपकी नस्ल को जारी रखे और लंबी जिंदगी दे। शुक्रिया कनूर, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे भाई। बहादुर घोड़े पर मंजिल तक पहुंचता है और शादी के बाद अपनी साख बनाता है। मैं और मेरी तलवार बेताब हैं ढालों पर मारने के लिए। हम तो लड़ाई पर जाने की बात कर रहे हैं और आप तकरीब और ढालों के बारे में सोच रहे हैं बमसी साहब। गोंदोज बेटा, तकरीब हो या जंग, दोनों शादी की तरह ही हैं। बिल्कुल। इन परेशानियों से छुटकारा हासिल करने पहले हम लोग, वक्त आएगा कि अल्लाह खुशियां देखना नसीब करेगा। तो बुके ने क्या किया? उसने अपना काम पूरा कर दिया है। क्या कहा उसने? आलिशार जैसे हम चाहते थे हमारे जाल में फंस जाएगा। दुंदार साहब और बहादुर भी यकीनन उनके साथ आएंगे, मगर मुझे उनकी तादाद के बारे में सही से मालूम नहीं है। ऐसे लोग जो हक के रास्ते पर चलते हैं तादाद की परवाह कभी नहीं किया करते। एक दिन हम अबाबीलों की तरह मुंह में कंकरियां लेकर बड़े हाथियों को ललकारते हैं और एक दिन दाऊद की तरह जान लेते हैं जालूत की। रुक जाओ, रुको। आज ये जमीन खून से और अरली खान मुर्दा रूहों से भर जाएंगे। उस्मान साहब। बालगाय, वैसे कितना तुम्हें एतबार है बुके पे? जितना एक कुत्ता मालिक का वफादार होता है
उतना ही वो मेरा वफादार है उस्मान साहब। तो चलो फिर शुरू करते हैं। आप सब मेरी बात गौर से सुनिए। तमाम तैयारियां मुकम्मल हो रही हैं दुंदार साहब। मेरा बहादुर अच्छी खबर लेकर आ रहा है इंशाअल्लाह। मैंने कोनूर के निशानात खो दिए। लगता है जमीन खुली और उनको निकल गई। तो फिर ये खेल हम उसी तरह खेलेंगे जिस तरह उस्मान चाहता है। हम यूं जाहिर करेंगे कि हम उस्मान और बालगाए के जाल में बुरी तरह फंस गए हैं, लेकिन दरअसल जाल में फंसने वाले वो दोनों होंगे। कैसे? उस्मान ने बूके को बताया कि वो मुझ पर मेरे पड़ाव की जगह हमला करेगा। मेरे सिपाहियों पर बालगाए और उसके सिपाही घात लगाकर हमला करेंगे, बिल्कुल इस पहाड़ी के पीछे। लेकिन ये भूल है उनकी। मैं यहां उस्मान का इंतजार करूंगा। बालगाए कभी भी नहीं सोच सकता कि मैं उसे धोखा दे सकता हूं। वो दोनों अपने ही जाल में फंस जाएंगे। और बूके के हाथों की नजरों में अपनी खोई हुई साख को बहाल कर लेगा। और अब उस्मान नामी इस आफत से छुटकारा पाने का वक्त आ गया है। वो समझता है कि शिकार हम हैं, लेकिन वो हमारा शिकार बन जाएगा। अगर मैं बतूर के खंजर से उस्मान का कलेजा निकालकर उसका सर न काट लूं और काई कबीले में उसे उल्टा न लटका दूं, तो मुझे आलीशार साहब न कहना तुम लोग। संजाक सरदार यहाँ अपनी हवेली को अपनी हिफाजत के लिए इस्तेमाल करता है। वो डरपोक आलीशार जब तक सूरत हाल वाज़ेह नहीं हो जाती वो सामने नहीं आएगा, और वो आखिर में हम दोनों को मारना चाहेगा। घात हम लोग इस तरह से लगाएंगे, जब बालगाए नौकरों के साथ उनको संभालेगा तो मैं भी कार्रवाई शुरू कर दूंगा। आलिशार की हरकत में आने से पहले उसकी चौकी पर मैं हमला कर दूंगा। आलिशार घात की जगह के सबसे नजदीक तरीन मकाम पर मुकीम होगा। इस जगह से हर तरफ नजर रखी जा सकती है। तो हम 3 महाजों पर लड़ेंगे। यह तीसरा महाज कौन सा होगा? हम लोग बमसी साहब के साथ आलिशार की हवेली पर हमला करेंगे। हम उन्हें अपनी तलवारों का मजा चखाएंगे। आपके कहने का क्या मतलब है कुंदूज साहब? शेख अदाबाली के दरवेश, वो सब के सब बहुत बहादुर जंगजू हैं। लगता है तुम उस कुत्ते को सांस लेने का मौका भी नहीं दोगे। जो कुत्ता सांस के जरिए अपना जहर छोड़े बालगाए, उसे जिंदा छोड़ना हराम है। जहां तक हवेली की बात है, वो आलिशार के लिए सब कुछ है। वो उसकी साख और उसकी शान और हरम है। उसकी हवेली की हिफाजत करने के लिए सिपाही सब कुछ करेंगे। बहुत खून बहेगा, इतना कि सोच नहीं सकते। आजादी खून ही से मिलती है। जो माफी चाहेंगे वो हमारे गजब का बिल्कुल शिकार नहीं होंगे, लेकिन जो आप पर अपनी तलवार ताने उसको जहन्नम वासिल करना आपकी जिम्मेदारी है। और अब अपने हथियार को खून से रंगने का वक्त आ गया है। आप जानते हैं कि काम खत्म होने के बाद हम कहां मिलेंगे।
चलो चलो। जिसका ख्वाब हमने मुसीबतें सहकर देखा, हम जिस वक्त के इंतजार में थे, आज वो शुरू होता है। हमने आबाओ अजदाद से जो इज्जत हासिल की, आज उसे हम लोग आने वाली नस्लों में मुंतकिल कर देंगे। क्योंकि बहुत दूर से हम जिहाद की खातिर यहां आए, तो इसलिए ऐसा इत्तिहाद करेंगे कि जिसका नतीजा शहादत की सूरत, जिहाद और इंसाफ की सूरत में ही निकलेगा। और फिर उसके साथ साथ एक रियासत वजूद में आएगी। दुंदार साहब, उस्मान जिस जगह जाल बिछाएगा, आप बहादुर के साथ वहां जाएंगे। मेरे सिपाही एक सरदार की हैसियत से आपके मातहत होंगे और मैं बूके के साथ उस्मान का शिकार करूंगा जिसने मेरे सदर दफ्तर पर हमला करने की कसम खाई है। पानी पानी की तरह और खून खून की तरह बहता है आलिशार साहब। उस्मान मेरा शिकार है। अभी तक उसके हाथों में मेरे बेटे बतूर का खून लगा है। दुंदार साहब, मैं भी उस्मान की जान लेना चाहता हूं, लेकिन जब गेहातू आएगा तो हमें उस्मान को उसके सामने जिंदा पेश करना होगा। उसने जो किया, जब तक गेहातू अपने कानों से नहीं सुन लेता, हम उसे अपने मसाइल नहीं बता सकते। अगर गेहातू ने उसे हमारे हवाले नहीं किया तो, या वो खुद उस्मान की जान ले लेता है तो मेरे इंतकाम का क्या होगा आलिशार साहब? मैं जानवर का गोश्त नोचने की कोशिश कर रहा हूं और आप खाल के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा कहा वैसा ही होगा। लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो रास्ता सामने है, आप जा सकते हैं। बाबा, आलिशार साहब, क्या ये बहस करने का वक्त है? मैं आपका दर्द समझता हूं दूनदार साहब, लेकिन उस्मान यहां जिंदा आए या मुर्दा, ये खंजर देखिएगा अपना काम पूरा करके रहेगा, यकीन रखिए। सही कह रहे हैं आप। सबसे अहम बात ही उसका मरना है। उस्मान की लाश को मैं जानवरों की खुराक बनते देख लूं तो मेरे लिए यही काफी है। भुंचा, बाला, खुश आमदीद बेटी। बहुत शुक्रिया सलजान खातून। मेरी जान, दरगाह के लिए सामान की फराहमी में इतना वक्त लगा के निकाह में नहीं आ सकी मैं, लेकिन शादी की तकरीब में हम साथ होंगे इंशाअल्लाह। हुंचा, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलो उठाओ। शेख मोहतरम, जहेज तैयार हो गया है मोहतरम। आपकी इजाजत हो तो हम कबीले चले जाएं। ये जहेज एक दुनियावी चीज है सलजान खातून। मैं इसे किसी के साथ भेजता हूँ। बहादुर खातून के लिए उसका ईमानी फरीजा सबसे मुकद्दम है और उसका हकीकी जहेज शहादत है। आज का दिन आही और बहनों के लिए होगा। फर्ज आपका मुंतजिर है। जो हुक्म मोहतरम शेख। उस्मान साहब,
एक मुबारक जंग के लिए रवाना हो चुके हैं। वो इंसाफ और आजादी के मुतलाशी हैं। इस मुबारक जंग में उनके कंधे से कंधे मिलाना हमारे वजूद का सबब है। हमारे लिए क्या हुक्म है शेख मोहतरम? आप सब मिलकर आलिशार की हवेली पर हमला करेंगे। उस फितने और फसाद के गढ़ को जो शर से पूरी तरह भरा हुआ है तुम तहस नहस करोगे। रात को अल्लाह की इबादत करने वाले दिन में कैसे अल्लाह के मुजाहिदीन बन जाते हैं तुम पूरी दुनिया को ये दिखाओगे। शाबाश, तुम्हारे घोड़े तेज रफ्तार और तलवारें तेज धार हों। जो आपका हुक्म। जर कुताए, नौकरों को बता दो कि जब तक मैं इशारा ना दूं कोई हमला नहीं करेगा। महाज पर मौजूद नौकर चाहे जो भी हो जाए अपनी जगह नहीं छोड़ेगा। जब उन्हें अपनी जगह को छोड़ना पड़ा तो वो फौरन महाज पर वापस आ जाएंगे। और दुंदार को मत मारना, ये उस्मान की ख्वाहिश है। जैसे आपका हुक्म मालिका है। बालगाय, अगर उस्मान दोबारा कोई खेल खेल रहा हुआ तो यहां कहीं नजर नहीं आ रहा वो। फिक्र ना करो, उस्मान भेड़िए की तरह चालाक है। वो जानता है कि मेरे बगैर गेहातू का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए वो मुझे धोखा नहीं देगा। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि हम उसकी और आलिशार की लड़ाई में क्यों पड़े हैं। बजाय उसको अपनी लड़ाई में शामिल करने के हम उसके दुश्मन के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो आलिशार सिर्फ उस्मान का दुश्मन नहीं है, गेहातू के साथ मिलकर उसने मेरे तमाम मंसूबों को बर्बाद कर दिया। गेहातू को अगर पता चला कि उस्मान के साथ मिलकर हमने आलिशार को खत्म कर दिया है तो वो पागल हो जाएगा। हम किसी को भी कैदी नहीं बनाएंगे और मुर्दे कभी बोला नहीं करते। और आलिशार के साथ उस्मान की ये लड़ाई जो अफसाना बनेगी उसके नताइज उस्मान भुगतेगा। इस तरह तो गेहातू का कहर उस्मान पर बिजली बनकर टूट पड़ेगा। उनको आपस में लड़ते हुए मैं उन दोनों को एक साथ खत्म कर दूंगा। पूरी दुनिया जब तक आपके सामने घुटने नहीं टेक देती मैं आपके साथ रहूंगा। आपको ये नया मुकाम मुबारक हो बालगाय। हुजूर, आपने बिल्कुल सही कहा था। वो गिद्ध अपने घोंसले में आखिरी वार का मुंतजिर है। हुक्म दीजिए। जैसा कि ये काफी ना था कि उसने दुंदार साहब को इस्तेमाल करते हुए इस आग में उन्हें झोंक दिया। बुज़दिल इंसान। हुजूर, आलिशार हमारी मुट्ठी में है। चलें जाकर उसका खात्मा करते हैं। कानूर, फतह का रास्ता साजिशों और फितनों के पत्थरों से बना होता है, बस ये हमेशा याद रखना। हुजूर, आपके संग जंग करना हमेशा मेरे लिए एजाज की बात है। अगर इस रास्ते में मैं शहीद हो जाता हूं तो इसमें कोई शक नहीं कि मेरी आखिरी सांसें अल्लाह पाक और आपका शुक्र अदा करेंगी। शुक्रिया कानूर, शुक्रिया। आज जुल्म करके सल्जूकी तख्त हथियाने वाले
मंगोल और उनका साथ देने वालों के खिलाफ हमारी पहली बगावत होगी। इस मुबारक रास्ते पर अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। आमीन। आमीन। आजा। लगता है उदास बादलों ने आपको फिर से घेर लिया है। उस उस्मान शैतान के खौफ ने मुझे घेरा हुआ है आईगुल। जब तक तुम्हारे पापा सही सलामत वापस नहीं आ जाते तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। बिला वजह परेशान हो रही हैं। खुशखबरी के साथ वो जल्द वापस आएंगे। बोर्चन, कुछ बोलो, घबराहट हो रही है। क्या हुआ मेरी बेटी? क्या कोई बुरी खबर है? दमीर जी साहब की बेटी आई थी। बाला खातून का जहेज आ गया। यकीनन उसकी और उस्मान की शादी हो गई है। वो तो वहां नहीं है लेकिन उनका सामान पहले ही वहां पहुंच गया। तमाम सरदारान को खैमों में बंद कर दिया गया है। सुना है कि उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। मेरे अल्लाह, हाय मेरे अल्लाह, हमारे सरदारान की हिफाजत करना या रब्बुल आलमीन। उस्मान, उस्मान, तुम अपनी ही चालों का शिकार बन जाओगे उस्मान। देखना जल्द ही ये तुम्हारी खुशी एक ऐसे अजाब में बदल जाएगी जिसका तुमने कभी भी नहीं सोचा होगा उस्मान। बहुत जल्द होगा ऐसा।
कहाँ जा रही हो तुम? आइगुल खातून के लिए हम फल और सब्जियां लेकर जा रहे हैं। फल और सब्जियां आई हैं।